अभी ये समय जो हो रहा है 10:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है और ये हम मौके पे मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहाँ पे सीजीपी का प्रोटेक्ट हो रहा है। इसमें हमारे साथ हैं करार हुसैन जी और इन्होंने कुछ हमारे महिम जी को, महामहिम जी और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन कुछ भेजे हैं। इनके विषय में हम कुछ बातें करेंगे और जानते हैं। हाँ जी सर। जी, मेरा नाम करार हुसैन है और मैं लगभग 5 साल का कार्यकाल या 10 साल का कार्यकाल ना बता के आपको मात्र 3 दिन का कार्यकाल। देखिए, 25 तारीख में मैंने एक मेरठ से दिल्ली जंतर मंतर यानी कि सीजेपी प्रोटेस्ट में आने के लिए मैंने पैदल पद यात्रा का आह्वान किया, जिसमें मुझे मेरठ प्रशासन द्वारा और मेरठ से लेकर दिल्ली प्रशासन द्वारा अलर्ट हो गए सब और मुझे 24 तारीख को 12 बजे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पहले मेरे ऑफिस पे मुझे अरेस्ट कर लिया गया, फिर मुझे ऑफिस से घर लाया गया शाम को 9 बजे और वहाँ से फिर निकलने नहीं दिया। और अगले दिन का जो हमारी पद यात्रा थी उसको भंग करने के लिए 28 घंटे मुझे हाउस अरेस्ट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आए दिन के हम छात्रों के साथ ये गलत व्यवहार देश की सत्ता सरकार का, देश के उन मंत्रियों का, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगभग अभी ये 12वां दिन चल रहा है और ये जो अनशन और ये जो धरने चल रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट अभी तक कोई भी कार्रवाई और कोई भी विवाद करने की राजी नहीं है। अभी तक इस पर किसी भी नेता या किसी प्रधानमंत्री जी का अभी तक कोई भी इस पर बयान तक नहीं आया है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो इस्तीफा देने के नाम पर एक खटमल के भांति कुर्सी से चिपके पड़े हैं। LKG से लेकर और नीट के एग्ज़ाम तक के पीड़ित सभी स्टूडेंट इस्तीफा और पूरा देश का हर एक युवा इस्तीफे की डिमांड कर रहा है, बट उनके कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है। वो यही बोल रहे हैं कि ये लोग तो कॉकरोच हैं और इनका कोई महत्व नहीं है, ये लोग आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना उनसे ये है, पहली बात तो ये कि जब कोई कानों से बहरा और आँखों से अंधा और जिस इंसान के अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाती है उसे जंतर मंतर का क्या ये देश का हाल नहीं पता। और दूसरी बात, डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो आए दिन के पेपर लीक होने के बावजूद भी जंतर मंतर पर आज 12 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। घोटाले की सरकार वालों को बार बार पुकारा जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के अंदर TET का एग्ज़ाम लीक हो जाता। आपको देखिए, ये जो भी राजनेता लोग हैं ये जवाब दे रहे हैं, ये इस प्रोटेस्ट के विषय में जो भी पलटवार मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं, इसमें राजनीतियाँ की जा रही हैं और कहीं न कहीं बड़े दलों का इसमें वो है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं कह सकते, ये तो एक जैसे कहा था ना कॉकरोच जी, आपने भी सुना हो। वो तो चीफ जस्टिस ने वो तो बोला, हमने भी उसका काफ़ी विरोध किया है और हम भी एक युवा है और हम भी इसका समर्थन करते हैं। ये जो भोकाल मचा हुआ ना आज छात्र रोड पे, आप जानते हैं कि देश का पढ़ने वाला छात्र 30 करोड़ की आबादी छात्र, बिल्कुल। आप आज वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो इसको आवाज़ को उठा रहे हैं, जो छात्रों की समस्या को, परेशानी को समझ रहे हैं और खुद छात्र बैठे हैं उनके और उनके पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं। आप यहाँ देख रहे हो ऑल कम्युनिटी के लोग समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, रीज़न पता है समर्थन करने का, क्योंकि अब आकर के 2014 से और 2026 तक का ये कार्यकाल 9 से 10 साल का कार्यकाल, ये 9 से 10 साल का कार्यकाल पता क्या कह रहा है आपको? 1 लाख स्कूल, भारत के अंदर 1 लाख स्कूल बंद हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट कौन बनाने वाले? यही लोग हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि भारत के अंदर 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं। 1,19,000 स्कूलों के अंदर शौचालय नहीं है, 61,000 स्कूलों के अंदर लाइट नहीं है और लगभग 60-70 हज़ार स्कूलों के अंदर जो पानी की सुविधा और मतलब XYZ मैं पूरा आपको बता दूं कि इनके अंदर कमियां भरी पड़ी है। पता क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर कमी है। हमने भी कई विद्यालयों के सर्वे किए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग नीचे लेवल तक की रिपोर्टिंग भी हम लोग देखे हैं। वहाँ पर हम लोग जब गए हैं तो देखे हैं कि उसमें क्या कहते हैं, शौचालय जो है ना, गिनती के लिए तो 10
आंकड़े में बने हुए हैं, बट चालू कोई नहीं होते। एक बात बताऊँ आपको, आपने शौचालय अभियान इनका सुना? हाँ, जिसमें 12,000 रुपये लोगों कहा को था ना, उन्होंने कहा था ना। लेकिन यार एक बात बताओ, इस शौचालय में ढंग से नहीं बना पाए तो एक करियर या छात्रों का क्या करियर बना पाएंगे? सर इससे जिस तरीके से इनके नीट के पेपर, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपीएससी, सारे पेपर लगातार इनके लीक होते चले जा रहे हैं। ये शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं इतने दिन, तो इनसे एक पेपर नहीं कराया जा रहा है। कभी बोलते हैं कि हम फाइटर जेट से और क्या कहते हैं एरोप्लेन से पेपर भेजेंगे, कभी बोलते हैं हम पेपर सेंटर पे आर्मी लगाएंगे। तो अब क्या एक ये पेपर एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि एक पेपर कराने के लिए इंडियन आर्मी और क्या कहते हैं एयरलाइंस का सहारा लेना पड़ेगा सरकार को। वो छात्रों के लिए हो या पेपर लीक के लिए थोड़ी लगाई गई है, वो हम जैसे विरोध करने वालों के लिए लगाई गई है। आपको पता है कि छात्र तो आगे अंदर जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन जो उनका सिस्टम भ्रष्टाचार ये सिस्टम चल रहा है ना, ताकि कोई उस चीज़ पर आवाज़ न उठा दे और ऑन द स्पॉट वहाँ शासन प्रशासन के लोग वहाँ ऑन द स्पॉट लगा दिए जाए, ताकि कोई भी छात्र आके उसका बहिष्कार करता तो ऑन द स्पॉट उठाओ और जेल में डालो। लीक की मैं आपको बात बताऊं, एक यार डायपर लीक नहीं हो सकता है भाई, वो तो 10 रुपये का डायपर, छोटे बच्चों का डायपर नहीं लीक हो पा रहा है। और क्या कहते हैं इनके पेपर लीक हो जाते हैं। आज इसको देखो, ये मेरठ शहर के अंदर आज से लगभग 1.5 महीने पहले न्यूज़ निकाल करके देखो। मैंने कहा था कि भारत सरकार के इस कार्यकाल में एक डायपर लीक नहीं हो सकता, लेकिन आज पूरे शहर के अंदर, देश के अंदर फैला हो कि वाकई में सच में डायपर लीक नहीं हो सकता। तो ये नीट के एग्ज़ाम क्या बिल्कुल इतने मतलब सस्ते हो गए? पता है इसका रीज़न क्या है? सच्चाई तो रीज़न जानने से पता लगेगा। इसका रीज़न है कि भारत सरकार से शिक्षा खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल शिक्षा खत्म करना चाहते हैं, और ज़मीनी स्तर से शिक्षा को ख़त्म करके ये सबको मजदूर और कहा था ना कॉकरोच, ये बना के रखना चाहते हैं। अगर ये लोग पूर्णतया रूप से शिक्षित होते हैं तो युवाओं के सवाल का और इनके उठाए हुए जवाबों के इस पर जवाब देते, आके सामने आते, इस पर बातचीत करते, इस पर कुछ सोल्यूशन निकालते, कुछ भी करते। बट ये तो यही चाहते हैं ना कि हम इन लोगों को, अगर ये लोग सब शिक्षित हो जाएंगे, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो हमसे कल कुछ सवाल करने लगेंगे। ये औलाद वाले और शिक्षित दोनों चीज़ होती है, ये दोनों ही चीज़ में कमी है। ये ना तो शिक्षित है ना औलाद वाले हैं। औलाद वालों को औलाद का डर है, और शिक्षित होना, आपको बताऊं, इस देश की एक जड़ें और बुनियाद, एक नींव को मजबूत करना। इस देश के अंदर शिक्षा नहीं होगा, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल पहले चरण पे होगा। और आपको शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ भी लगभग 60% शिक्षा इन लोगों ने खत्म कर दी है। ये तो अपने पैसे के बल पे इतनी महंगी शिक्षा कर रखी है। हम लगभग 4 साल से लगातार मैं स्कूलों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, वहाँ पे के प्राइवेट स्कूलों की कालाबाजारी बंद करो, या मतलब कॉपी किताबों पे कमीशन खाना बंद करो। आप एक बात बताइए, जब किताब, कॉपी, रजिस्टर, हर चीज़ एक मतलब स्कूल के अंदर बेचा जाता है, तो वो जूते भी बेचने का काम करे, और जब जूते फट जाएँ तो उसको सिलने का काम करे, और अगर जूते गंदे हो जाएँ तो उस पर पॉलिश करने का काम भी करें। जब इतना इन्होंने भ्रष्टाचार इतना फैला रखा है देश के अंदर, ये लोग तो रोड पे आएंगे। भाई एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है, और 2014 से सब बर्दाश्त ही करते चले आ रहे हैं। ये वाकई में ही बर्दाश्त है। बता क्यों? शायद धरना अनपढ़ों का होता तो इनकी घरों की ईंटें बाहर होती है। सब छात्र पढ़े लिखे हैं, इसलिए अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मरेंगे हैं, मिटेंगे हैं, सब कुछ यही होगा। और आज देखिए ऑल कम्युनिटी के लोग, ऑल कम्युनिटी के अंदर लोग यहाँ में उपस्थित हैं, और पूरे भारत के अंदर से उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि खाली करार हुसैन अगर मेरठ से आया या कोई दिल्ली से आ गया, नहीं, पूरे भारत से लोग उपस्थित हैं। और वो छात्र है वाकई में जिसको अपने करियर का वाकई इंतज़ार है, तकलीफ़ है उसको कि हाँ मेरा करियर चौपट होने वाला, मेरी इतनी ज़िंदगी की पढ़ाई, इतना पैसा फूंक दिया मैंने, माँ बाप को जवाब क्या दूंगा मैं उस बात को। तो आज उसी आस को लेकर के यहाँ अनशन पर धरने पे हम लोग बैठे हुए हैं, जिसको ये विरोध कर रहे हैं कि भाई ये लोग पता नहीं कौन है। भाई एक बात तो बताओ, अगर पंजाब से लोग आते हैं प्रोटेस्ट करने तो उनको खालिस्तानी बता देते हैं, मुसलमान प्रोटेस्ट कर देते तो उसको पाकिस्तानी बता देते हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको क्या बताएंगे? आतंकवादी बताएंगे।
ये तो जो भी कुछ वो बोलेंगे उस पर देखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए हमारे करार हुसैन जी ने जो भी बयान दिया है इस पर हम लोग यही चाहेंगे कि इसका जमकर विरोध किया जाए और सिस्टम के खिलाफ जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक ये खटमल जैसे चिपके रहेंगे और ये अपनी कुर्सियाँ छोड़ने वाले नहीं हैं। इनसे कुर्सियाँ छीननी पड़ेगी, ये खुद से नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।